तो मैं प्रदीप कुमार आपको प्रदीप कैरियर क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बीच बायोलॉजी का मानव मस्तिष्क लेकर आया हूँ। मैं आज मानव मस्तिष्क का तो विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करूँगा। ये हाई स्कूल और इंटर के बायोलॉजी चैप्टर में हमेशा आया करते हैं। मानव मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछा करते हैं। मानव मस्तिष्क में पूछेगा भी मानव मस्तिष्क का चित्रण कीजिए, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए, या मानव मस्तिष्क का परिभाषा लिखिए। मानव मस्तिष्क का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैं से पहले लिखते हैं मानव मस्तिष्क कितने भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, और दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क है, ये वाला होता है आगे वाला अग्र मस्तिष्क, ये मध्य बीच वाला, ये पछड़ा क्या होता है, पीछे होता है। अब मैं आज सबसे पहले देखूंगा अग्र मस्तिष्क। मैं अग्र मस्तिष्क को विस्तारपूर्वक पढ़ूंगा। अग्र मस्तिष्क बना है क्या, अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। जो मानव शरीर का सबसे मेन भाग अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क शरीर का मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। जो मानव मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क 2/3 भाग होता है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क में सबसे पहले है सेरिब्रम। देखिए अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हैं। पहला भाग है सेरिब्रम, इसे कहते हैं प्रामस्तिष्क, और दूसरा भाग है डाइएन्सेफेलॉन। अब सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। और सेरिब्रम का कार्य क्या है? जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का कार्य क्या है? सेरिब्रम का कार्य क्या है? जैसे बुद्धि और चतुराई। देखिए कुछ बच्चे बहुत बुद्धिमान और चतुराई होते हैं, इनका सेरिब्रम अच्छा होता है। जिस बच्चे का सेरिब्रम कमजोर होगा, बच्चा चतुराई और बुद्धि में कम दिमाग लगाएगा। दूसरा कार्य सोचने समझने की शक्ति। जबकि जिस बच्चे का सेरिब्रम अच्छा होगा, इस बच्चे के सोचने और समझने शक्ति क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। अब इसी प्रकार है कार्य को प्रेरणा देने शक्ति। किसी भी कार्य को कार्य करने की प्रेरणा कौन होता है? सेरिब्रम देता है। सेरिब्रम कार्य किसी कार्य को प्रेरणा देता है, और याद करने की शक्ति। जब कोई बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भूल जाते हैं, आज पढ़ा कर भूल जाएंगे, कल पढ़ाई कर भूल जाएंगे। जिस बच्चा सेरिब्रम कमजोर होगा, उसका याद शक्ति का कम हो जाती है, ये ज्यादा हो जाएगा। जैसे जो बच्चा पढ़ने में या याद करने में अच्छा होगा, सेरिब्रम क्या होगा? अच्छा होगा। अब सेरिब्रम के 2 भाग होते हैं। अब जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के 2 भाग होते हैं। देखिए पहला भाग और दूसरा भाग। अपना पहला भाग है थैलेमस और दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अरे थैलेमस भाग है, इस थैलेमस का कार्य क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस का कार्य क्या होता है? जो सेरिब्रम के भाग हैं 2। पहला है थैलेमस। थैलेमस कार्य क्या होता है? ताप कम या ज्यादा। जब आपने कभी देखा कि आग में हाथ डालोगे, क्या होता है? गर्म हो रहा है, ठंडे का है, मतलब जिससे ताप का कम या ज्यादा का अनुभव कौन करता है? थैलेमस का कार्य ही है किसी वस्तु को छुए ये मारता है, तो छुए में ठंडा बताएगा, गर्म बताएगा। इसका काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस बताता है। जाता है तो क्या होगा? प्लस होगा, और कम होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। ताप ज्यादा होगा प्लस होगा, और कम होगा माइनस होगा। और दर्द एवं रोने का अनुभव। जब कभी आपने देखा होगा, जब बच्चा कभी रोता है या कोई इंसान रोता है और इसका अनुभव बढ़ता है, और दर्द तेज हो रहा, दर्द कम हो रहा, जितना ज्यादा हो रहा, इसका अनुभव कौन कराता है? थैलेमस कराता है। थैलेमस का कार्य क्या है? दर्द एवं रोने का अनुभव कराना। ये कौन कराता है? थैलेमस करवाता है। और देखते हैं हाइपोथैलेमस। दूसरा अपना भाग है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस का कार्य है बहुत अच्छा कार्य है। देखते हैं भूख। किसी बच्चे के अंदर भूख कम लगती है, तो भूख कम लगने से क्या होगा? इसको हाइपोथैलेमस
कौन बताएगा हमारे अंदर भूख लगी है, ये हाइपोथैलेमस बताएगा। कौन बताएगा हाइपोथैलेमस भूख हमको नहीं लगी है, हाइपोथैलेमस बताएगा। भूख, प्यास, पानी कब पीना है कब नहीं पीना है, प्यास लगी कि नहीं लगी, इसका कार्य कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस कार्य का है, भूख प्यास। आगे है खुशी। खुशी मतलब क्या होता है, जब आपने कभी किसी का अच्छा कार्य करता है इसके अंदर खुशी हैप्पी महसूस होता है, हैप्पी महसूस होने का कारण क्या है, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस का कारण क्या होता है, खुशी होता है। और गुस्सा, कभी क्रोध आता है, क्रोध मतलब गुस्सा, गुस्सा आने का कारण क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या होता है, गुस्सा होता है। और भय पर नियंत्रण करना, भय कभी कभी अचानक किसी चीज को सामने आ जाए तो भय हो जाता है, इसका मतलब किसी के भय पर क्या करना, भय पर नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। और शरीर का ताप का नियमन करना, जब शरीर के अंदर ताप होता है, आपने देखा जो शरीर होता है मनुष्य शरीर, इस शरीर का पूरा तापमान एक समान होता है, मतलब पूरा शरीर तापमान ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होगा, सेम होगा। अच्छा आपको मालूम होगा मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जब डिग्री में होता है। और ए आपने सुना होगा फ़ारेनहाइट में 98.8 फ़ारेनहाइट होता है। और तीसरा आपने सुना होगा एक केल्विन में, मानव शरीर के तीन तापमान होते हैं, ये तो एक डिग्री सेल्सियस में होता है, ये फ़ारेनहाइट में होता है, एक 310 केल्विन होता है, ये 310 केल्विन होता है। जब हमारे सवाल पूछेगा मानव शरीर का तापमान कितना होता है, जब सेल्सियस में हो तो हम सेल्सियस लगाएंगे, जब फ़ारेनहाइट में हो तो हमें 98.68 लगाएंगे, जब केल्विन में हो तो 310 केल्विन लगाएंगे। अब मालूम होगा ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। इस बात को ध्यान रखना, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और मानव मस्तिष्क जो अग्रभाग है, अग्रभाग सबसे विकसित भाग है, मनुष्य का सबसे विकसित भाग क्या है, मस्तिष्क, क्या अग्र मस्तिष्क है। अब इसके आगे मैं कल मध्य मस्तिष्क पढ़ाऊंगा, मध्य मस्तिष्क पढ़ाने के बाद पश्च मस्तिष्क पढ़ाऊंगा। ठीक, आज के